दो तीन चीज़ें। सबसे पहला, ठीक है, इसका रिवीजन क्लास करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है बस वही देखते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो आपके पास जो रेशियोज है, 6 रेशियोज है। एक है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, फिर सेकेंड और कोसेकेंट, ठीक है। इसका पूरा पूरा नाम लिख दिए, जो कि कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है। साइन को हम लोग जानते हैं SIN, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट, और सेकेंड को सेक, और लास्ट बच गया कोसेक को सेकेंड को कॉस। ये शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म है सबका। इसके बाद एक ट्रायंगल हम लोग के पास आता है, और इसमें हमेशा हम लोग लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्वियस है कि एक एंगल 90 होगा हमेशा, और कोई एक एंगल होगा आपका 60। फिलहाल थीटा ले रहे हैं, थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये फिक्स होता है 90 के सामने वाला जो है वो साइड आपका, ये 90 के सामने जो साइड है ये फिक्स होता है। क्या होता है 90 के सामने वाला साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसके सामने वाला साइड ये फिक्स है कि ये होगा मेरा हाइपोटेनस H। लेकिन बाकी दो साइड जो है ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा होगा, वो थीटा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर थीटा अकॉर्डिंग लेंगे तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो जाएगा, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और जो थीटा का एडसेंट होगा, सटा हुआ होगा थीटा में H के अलावा, वो कौन सा साइड होगा? बेस। बेस। बेस हो जाएगा। तो ये तीन चीज होता है। इसी में सेम ट्रायंगल में अगर हम चेंज कर दें थीटा को, इस बार अगर थीटा ये ले तो इसके सामने वाला तो ये फिक्स है कि ये हाइपोटेनस ही होगा। इस बार ये वाला लाइन क्या बन जाएगा? आधार। आधार बन जाएगा, बेस बिल्कुल, चूंकि थीटा में सटा हुआ है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो इन तीनों में रिलेशन के लिए PBH के लिए फॉर्मूला आता है, जैसे अगर साइन थीटा के हिसाब से ले हम, है ना, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H। P/H, कॉस बराबर P/H। और टेन थीटा P/B। P/B। अब चूंकि बाकी सब इसका रेसिप्रोकल होता है, तो टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका कॉट, तो टेन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B/P। 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 P। सेक थीटा कितना हो जाएगा? H/B। H/B, चूंकि ये कॉस का उल्टा है, और कॉसेक थीटा H/P। H/P, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका हम बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो ये P/H हो गया साइन का, B/H हो गया कॉस का, P/B हो गया टेन का। हालांकि अब मैक्सिमम लोगों को ये याद हो चुका है, ठीक है। अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन होता है तो ये लिखेंगे, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। सॉरी। फिर साइन का उल्टा हम लोग जानते ही हैं कि कॉसेक होता है। तो किसी भी नंबर को
जब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है? 1. 1. उसी तरह से ये जो साइन है, तो साइन को जब इसके रेसिप्रोकल मतलब कि कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाता है 1. उसी तरह से कॉस को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे 1. तो 1. और 10 को भी, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? Cot. कॉट. तो ये हो जाएगा 1. ठीक है. अब इससे दो फार्मूला और बन सकता है. पहला कि अगर साइन थीटा का वैल्यू हम लिखना चाहें कॉसेक के टर्म में, 1 upon cosec. 1 upon cosec. 1 अपॉन कॉसेक. बहुत अच्छा. उसी तरह से एक और आएगा कॉसेक का. कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 upon sin. 1 अपॉन साइन. सेम सिचुएशन इसमें आएगा कि कॉस का फॉर्मूला 1 बाय सेक और सेक का फॉर्मूला 1 बाय कॉस. और 10 में क्या हो जाएगा? 10 is equal to 1 upon cot. 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट. और कॉट इज इक्वल टू 1 upon 10. 1 upon 10. 1 अपॉन 10. वन अपॉन 10. कोई भी आया था ना 500. तो ये हो गया आपका. इसी तरह इससे भी आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, 10 का हम लोग दो फार्मूला और याद करते हैं, 10 और कॉट का एक और. टेन थीटा Yes, sir. इज इक्वल टू Is equal cos of sin upon cos. साइन अपॉन कॉस. याद ध्यान रखिएगा, साइन ऊपर होगा कॉस नीचे होगा. कॉस. तो चूंकि 10 का उल्टा होता है कॉट, Cot. और cot is equals to cos upon sin. तो कॉट इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अपॉन साइन. ठीक है. ये स्टार्टिंग का इतना फॉर्मूला था. अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है कि यहां पर एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग. जैसे कि एक तो ट्रायंगल में रहेगा कि मान लेते हैं ये 7 है, ये 24 है. ठीक है. और पता करना है हमको वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा. ठीक है. और दूसरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है. यहाँ पर ये एंगल है थीटा. थीटा एंगल दिया रहेगा आपका या तो ये या ये. ठीक है. तो सबसे पहला काम तो हम लोग को तीनों साइड पता करना होगा. तो ये वाला साइड कितना आएगा? 25. सर 25 सर 25. 25. बहुत अच्छे. तो पेयर हम लोग का होता है 7, 24, 25. इस पेयर को ध्यान रखने में बस एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा हाइपोटेनस आपका बड़ा होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आया है, कभी कभी नहीं, ज़्यादा बार आया हुआ है क्वेश्चन. वो जो 3, 4, 5 वाला पेयर होता है ना, तो इसको 3 दे देगा, इसको 4 दे देगा. तो अगर ये 3, 4 हुआ तो यहाँ 5 बिल्कुल नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा. 3, 4, 5 का पेयर तभी बनेगा जब बड़ा वाला साइड 5 हो. तो मेरा हाइपोटेनस ऑलरेडी जब 4 है और होना चाहिए था 5, तो इसीलिए ये पेयर यहाँ पर काम नहीं करता है ना. एग्जाम में भी आया था तो बहुत लोग सही किए थे, इसको सही से बनाए थे, है ना, गलत नहीं हुआ था. लेकिन जल्दी जल्दी कभी कभी हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा बस. तो ये तीनों साइड पहले मेरा आ गया. इसके बाद हमको चाहिए साइन का वैल्यू, फिर उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर कॉस का वैल्यू, फिर उसका स्क्वायर निकाल लेंगे. तो नीचे इसको सॉल्व करते हैं. जरा बताइए साइन का वैल्यू क्या होगा?
24/25 का स्क्वायर। तो साइन का वैल्यू हो जाएगा 20। साइन का होता है P अपॉन H, तो इसके हिसाब से तो P ये बनेगा, ये बन जाएगा B, और H तो अपना फिक्स रहता है, ये हिलता डुलता है नहीं, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 24/25, और इसका स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर, कॉस का क्या हो जाएगा 7/25 का स्क्वायर। 7/25 का स्क्वायर। अब बस स्क्वायर कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। 25 का 625। 49। 625। अब बस इसको माइनस कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, नीचे दोनों का सेम है ही, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये आ रहा है इसका आंसर 5 to 7/625। 5 to 7 अपॉन यस सर। 625। ठीक, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ है, वैल्यू सबका बैठाना है और फिर एलसीएम लेके अलग अलग जोड़ घटाव करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा सा, वो करवाते हैं आपको, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बी नंबर। ठीक है, बाद में बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ 10 का दे देगा, सर अभी करता हूँ। ठीक है, यहाँ 10 का दे देगा, और यहाँ पर साइन कॉस में कुछ भी रहेगा, 3 4 5 कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करके एक बार प्लस एक बार माइनस करके देगा। ठीक है, तो 2 मिनट दिए, 2 मिनट में इसको आप लोग ट्राई कीजिए। यस सर ओके। जब तक हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं। और किसी का आंसर आया है? चलिए साथ साथ सॉल्व करते हैं, जब तक जो सॉल्व कर रहे हैं अपना करते रहिएगा। देखिए, यहां से हम क्या करेंगे, बनाने का इसका 2 तरीका है। ठीक है, फर्स्ट वे यहाँ सर पर, मेरा शायद 25 आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर 10 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 3/4, इस 4 को इधर लेते आए, मतलब कि P अपॉन B आ गया मेरे पास, तो H निकाल लेंगे यहाँ से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा और H का वैल्यू आ जाएगा कि H 25 आ गया सर। हाँ, बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ से H बराबर आ जाएगा, स्क्वायर उधर भेज देंगे, रूट में हो जाएगा 25, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो P और B का वैल्यू है ही, H का वैल्यू आ गया। यहाँ पर हम लोग जनरली K लेकर भी मानते हैं, लेकिन चूंकि रेशियो लेना है, रेशियो में K कैंसिल ही हो जाता है बाद में, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपना, हम यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोग को निकालना है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन में 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 3 साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, तो P का वैल्यू है 3, H का वैल्यू है 5, फिर प्लस
4 इंटू कॉस थीटा का होता है बी अपॉन एच, बी का वैल्यू है 4 और एच का वैल्यू अगेन 5 अपॉन में 4, साइन का वैल्यू ऊपर रखे थे 3/5 आया था, फिर कॉस का वैल्यू भी रखे थे ऊपर 4/5। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और यहाँ हो जाएगा 16, तो 9/5 प्लस 16/5 अपॉन में 12/5 माइनस 12/5। यहाँ पर ये गड़बड़ आ गया है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम हो गया है और डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, तो ये आ गया अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में मलकास चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस की जगह माइनस की जगह पर प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। अनडिफाइंड वाला चूंकि आपको एग्जाम में आएगा नहीं, ये अपने मन से हम लिए हुए थे, तो इसमें कुछ आ गया, ऊपर में कर दिया हम माइनस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंज कर दे रहे हैं सब में हम। पच्चीस अपॉन में 24। देख लेते हैं, यस सर 25/24। ये कर दिए प्लस, यहाँ अपॉन में 24 माइनस और प्लस, तो निगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है, या 9 में 16 माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा ना ऊपर में। नहीं सर, ऊपर तो सब प्लस का ही है ना। अच्छा, ऊपर प्लस ही रखे थे, चेंज नहीं किए? यस सर, ऊपर प्लस ही था। चलो तो ऊपर प्लस कर देते हैं फिर। तो ऊपर प्लस करके बनाते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 25 अपॉन में 25, और जो हर हो जाएगा हम लोगों का डिनोमिनेटर वो हो जाएगा 24 अपॉन में 5, ठीक है, यहाँ 5 होगा सर 25। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इज इक्वल टू, तो 25 अपॉन में 5, जो नीचे ये पलटेगा तो 5 ऊपर जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 25 अपॉन में 24, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक रहता है एग्जाम में, है ना। तो इसको हम P अपॉन Q के टर्म में थोड़ा सा और हार्ड करके देते हैं। यही क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड लेवल में आपका आया तो P tan थीटा इज इक्वल टू Q, तो निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है, निकालिए जरा। आने वाला है P अपॉन Q माइनस B। P प्लस Q प्लस P हाँ अपॉन में Q माइनस P। Q माइनस P, ठीक, ऊपर में उल्टा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम कर देते हैं। नो सर अंतर आ रहा है इसका, P² प्लस Q² अपॉन P² माइनस Q²। स्क्वायर में आ रहा है, ठीक, पहले क्यों बोले हैं, देख लेते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका तो आपका पिछले क्वेश्चन में बता ही थे हम, ठीक है, एक उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। यहाँ से हम लोग चूंकि ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन में P,
है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है P अपॉन B। तो परपेंडिकुलर मेरा है Q और बेस है मेरा P, ठीक है। PQ में ही ले लिए। इससे हाइपोटेनस निकाल लेंगे, तो हाइपोटेनस आपका आ जाएगा अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ इस बार, और यहाँ पर उसी तरह से बैठा के साइन कॉस से सॉल्व कर लेना है। इसमें हम दूसरा तरीका बता रहे हैं एक और। इसमें क्या करना है, देखिए हम लोग को गिवन है 10 का वैल्यू, है ना। ये तरीका ऊपर भी लगा सकते थे। तो ऊपर इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, साइन से, साइन को अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें तो ये 10 बन जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो कॉस अपॉन कॉस थीटा। सेम काम नीचे भी करना पड़ेगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। हम क्या किए, ऊपर भी कॉस से डिवाइड कर दिए और नीचे भी कॉस से डिवाइड कर दिए, ठीक है। इसका फायदा ये हुआ कि ये वाला क्वांटिटी जो है ये बन गया 10 साइन बाय कॉस, और ये बन गया 1। फिर नीचे में ये बन गया आपका 10 माइनस 1। अब 10 का वैल्यू हमको पता है Q अपॉन P प्लस 1 और Q अपॉन P माइनस 1। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये तरीका थोड़ा आसान होता है क्योंकि इसमें रूट का झंझट नहीं आया, एच निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा Q प्लस 1 अपॉन में P, सॉरी Q प्लस P हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो, और Q माइनस पी अपॉन पी। Q माइनस P अपॉन P। फिर उसी तरह जैसे पहले किए थे इसको उल्टा कर लेंगे, Q प्लस P अपॉन में P और P अपॉन Q माइनस P। तो P और P कैंसिल हो जाएगा और आपका भी यही आंसर आया था मेरे ख्याल से। बट सर ये वाला आंसर सही नहीं है क्या मेरा वाला? ये वाला नहीं, ये गलत हो गया ना। सर जी हमने AC का निकाला है, तो AC तो हमारी ये निकली ना अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ, तो हमने AC की जगह अपने हाइपोटेनियस ली, तो शायद साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बट हाइपोटेनियस, तो पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। सर जी मेरे पास, सर जी क्या कहते हैं, एक बुक भी है उसमें भी यही सेम क्वेश्चन था, आंसर तो सही आ रहा है। अच्छा रुकिए, ऐसा करते हैं दूसरा तरीका से बनाते हैं आपके तरीका से। अब ओके। वो P अपॉन B वाला तरीका से बनाया ना। यस सर, यस सर। ठीक है, उससे ही बना देते हैं। तो हम लोग को लाना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू, और दिया हुआ था टेन थीटा बराबर Q अपॉन में P, है ना। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू Q, बेस का वैल्यू P, H का वैल्यू आ गया था अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कि Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब साइन का वैल्यू होता है P अपॉन H, तो P की जगह पर है Q और H की जगह पर है Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस कॉस, फिर से आपका कॉस हो गया आपका B अपॉन H, तो B की जगह पर सर बोलो। सर एच की वैल्यू तो सर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, हाँ ना वही कि तो क्यू लिखे, स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। वही तो लिखे। अरे बात वही पड़ेगी। अच्छा ठीक है सर। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करो या 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करो, दोनों में सेम ही आंसर आता है ना, उससे कोई अंतर नहीं आता ओके है। सर। ठीक। फिर अपॉन में सेम यही चीज़ है, सिर्फ बीच में निगेटिव साइन लगा हुआ है ना। Q अपॉन अंडर रूट Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P अपॉन Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे ऊपर में, तो नीचे सेम है ही, कोई वही चीज़ आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर का रूट, और ऊपर हो जाएगा Q प्लस P।
ये हो गया न्यूमिनेटर काम, अंश का काम। अब डिनोमिनेटर में करेंगे तो q माइनस पी अपॉन में अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब फिर से पिछले एक्सरसाइज को हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सीधा काट दो ना सर। चलो सीधा काट देते हैं, जैसे पिछली बार किए थे वैसे ही। ये सीधा कट गया और आ गया आपके पास q प्लस पी अपॉन में q माइनस पी। तो इसमें थोड़ा सा लंबा जाता है और कुछ नहीं, और उस वाले मेथड में अगर देखिएगा थोड़ा रहता है, कम में बन जाता है ना। ये दोनों मेथड में एक साथ दिखा दिया आपको। बट सर इसमें तो हमने ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर लिया था ना। रूट भी तो होता है, वो कट गया जो, यस सर। उस पर सर रूट भी रूट आएगा। कहाँ और कटा बता दो सर एक बार। क्या बोले? रूट सर जी कहाँ कटा? रूट कहाँ कटा? यहाँ लास्ट में कटे। ये तो सर जी पता है ये कट गया। हाँ। बट सर ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर उस पर भी तो रूट स्क्वायर था, उस पे नहीं था स्क्वायर। यहाँ तक देखो ये इस तरह से था, ठीक है, दोनों में। देखो सर पाइथागोरस थ्योरम कहती है ना एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ। तो मैंने ए सी का स्क्वायर लिख के पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करा, तो उनका स्क्वायर थोड़ी कट सकता है सर। नहीं नहीं, ये इधर जाएगा ना एच का, उसका स्क्वायर काटे कहाँ? हम कहीं नहीं काटे हैं उसका स्क्वायर। तो ये एच का वैल्यू हो गया, कहीं पर देखो पी स्क्वायर का वैल्यू कहाँ काटे हैं? हम कहीं नहीं काटे हैं, हम तो बस सॉल्व करते गए हैं। ठीक सर, है ना? समझ में नहीं आया था आगे समझ में। देखो ये चीज और ये चीज सेम था, तो जब भी किसी का डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो एलसीएम तो वही हो जाता है। जैसे समथिंग बाय फोर, समथिंग बाय फोर, तो एलसीएम तो फोर ही हो जाएगा। तो ये दोनों सेम था, तो इसको वैसे ही हम यहाँ लिख दिए थे, है ना, और ऊपर वाले को ठीक। ऐड कर दिए। सेम काम नीचे हुआ था। दिक्कत है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इसी तरह का, ठीक है। एक दे देते हैं क्वेश्चन, वो घर में सॉल्व कर लेना, चूंकि आगे फिर हम बताएंगे। इस बार हम कॉट दे देते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। देन फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम में यही आता है, कहीं पर बस ए और बी लिख देगा कभी कभी, या सिंपली ऐसे ही रहने देगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट में। ये तो पहला कॉन्सेप्ट था, है ना। इसमें तीन चीज़ है। पहला है ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, एक तो है रेशियो वाला कॉन्सेप्ट जो कि अभी हम लोग किए। दूसरा कॉन्सेप्ट है फिर एंगल का वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ एंगल्स। और तीसरा कॉन्सेप्ट है इसमें आइडेंटिटीज। तो अभी ये हो गया, फिर ये भी हम लोग करेंगे आज की क्लास में। आइडेंटिटीज हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एंगल्स क्या? इसका आंसर आया बी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, जो भी आया सर यही आंसर। ठीक है। इसमें किससे डिवाइड किए थे? सर जी इससे डिवाइड करता अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूला से बनाए थे, ठीक। वैसे इसको डिवाइड करके भी बना सकते थे। सर जी ये वाला मेथड आप जो ना, आप जो बोल रहे थे इसको जो है ना स्कूल में समझाना। ठीक है, वहां भी समझा देंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ एंगल पर। अब देखो, इसमें मेनली याद करना होता है सिर्फ साइन का हम लोग को, है ना। साइन कॉस टेन, अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो पहले एंगल होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90, ठीक है। बस इतना ही वैल्यू हम लोग को करना होता है 10th में। तो इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका है याद रखने के लिए, अगर मान लो आपको याद नहीं है तो स्टार्टिंग कीजिए 0 से, फिर 1 2 3 4 और सबके नीचे डिवाइड कर दीजिए 4 से।
और सब पर ले लीजिए रूट, ये भी 4 था, सब पर ले लेंगे रूट। ठीक है, 0 1 2 3 4 लिखे, सबको 4 से डिवाइड कर दिए और सब पर ले लिए रूट। तो अब जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आ जाएगा, तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, और 0 को रूट से निकालेंगे तो 0 ही होगा। फिर रूट से अगर 1 को निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 को रूट से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा तो ये 2 से कट रहा है, ठीक है, तो ऊपर बच गया है 1, तो 1 रूट से निकलेगा 1 ही, और 2 रूट से निकलेगा नहीं, तो 1/√2। यहाँ पर 3 रूट से नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का हो जाएगा 2, यहाँ 4/4 तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसमें आप एक ये भी चीज देख पा रहे होंगे। हाँ बोलो सर। सर इसी मेथड से हम, जैसे आपने 90 एंगल देखा है, इसको हम 120 से 150 तक के भी निकाल सकते हैं। नहीं, उसका फिर अलग हो जाता है। ठीक है, ठीक सर। वो भी बहुत आसान होता है, अगर जानना हो तो हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन ये 90 तक के लिए होता है ये वाला, वो भी सिर्फ साइन के लिए। अब कॉस में अगर यही चीज करना हो तो या तो आप 4 3 2 1 करके लिख दीजिए, या इसी को लिख दीजिए उल्टा करके, है ना। यहाँ 1 से स्टार्ट कीजिए, 1, फिर है √3/2, तो √3/2, फिर 1/√2, तो 1/√2, फिर है हाफ, तो साइन cos 60 हाफ, फिर है 0, तो 0। ठीक है, ये हो गया कॉस का वैल्यू। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ाए थे, वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी क्या हुआ, बढ़ा। पहले थीटा का वैल्यू 0 था, आंसर 0 आया, 30 में इसका वैल्यू हाफ हो गया, मतलब कुछ बढ़ गया। 45 किए जब थीटा का वैल्यू, तो ये और बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते हो गया कहाँ, 1। और कॉस में ठीक इसका उल्टा हुआ है, जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ाए, वैसे वैसे देखो, पहले 0 में था 1, 30 में थोड़ा कम हो गया, 45 में और कम हो गया, 60 में ये और कम हो गया, और 90 में फाइनली 0 हो गया ये। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू कम हो गया। ये ध्यान रखना कि साइन में क्या होता है, थीटा के बढ़ने से साइन थीटा बढ़ता है, लेकिन कॉस में थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब 10 निकालना है। 10 का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग सीखे थे, साइन अपॉन कॉस, है ना। तो 0/1 करेंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, 10 में हो गया आपका साइन बाय कॉस, तो 0/1 किए तो 0 हो गया। फिर यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर में 1 और नीचे में बच जाएगा √3। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल होगा तो √3, और 1/0 होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड जो बोल रहे। अच्छा, 10 में अगर देखिएगा तो 10 में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है ना। 10 में भी सेम कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो चीज और देखने के लिए है कि साइन में 45 का वैल्यू 1/2 और कॉस में भी 45 का वैल्यू 1/2। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में रहता है कि आपको दे देगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर वाट। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हुआ, तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा,
0 नहीं आएगा। देखिए यहाँ से 45 हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये तभी होता है जब थीटा का वैल्यू कितना होता है 45। देखिए उसी पर साइन और कॉस का वैल्यू बस बराबर है, बाकी पे तो अलग अलग है ना। 0 पर 0 1 है, 90 पर 1 0 है। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45। और एक बार थीटा निकल गया तो अब निकाल लेंगे टेन 45 भी और कॉट 45 भी। टेन 45 कितना होता है 1। कॉट 45 cot 45 भी 1 भी 1, चूंकि 10 का उल्टा है। 2। तो 1 + 1 2 हो गया इसका आंसर। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, इस बार भी प्री बोर्ड में मेरे ख्याल से इस तरह क्वेश्चन एक था, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे सकता है या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दे सकता है ना। हूबहू ऐसे डायरेक्ट लिख के नहीं देगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट स्टूडेंट देख लेता है तो एक स्टेप कम करके देगा आपको, है ना, पीछे। तो यहाँ से आपको यहाँ पे ले आ जाना है और तब आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो आज का क्लास इतना पे ही रहने देते हैं, आगे इसको और कल हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं जो कि आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का रहता है, कि साइन a + b इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन a - b इज इक्वल टू हाफ 1 2। देन फाइंड a एंड b, है ना। a और b को निकालना है। हालांकि ट्रिगोनोमेट्री में हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही जैसा हो जाता है। तो इस टाइप सर जी अभी का करके दिखाना है क्या ये? क्या अभी करना है क्या सर अभी? नहीं, अब क्लास ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक सर, ठीक। ठीक है। अब फिर सर कल कल सर होगा तो मैसेज कर देंगे। हाँ बोलो। सर मैं